नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो होगा आर्टिकल का। इससे जस्ट पहले हमने कंजक्शन का टॉपिक देखा था। उसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं जैसे ही आर्टिकल की अगली क्लास लूँगा आपके, तो उसमें आपका जो भी डाउट होगा मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहना ताकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। तो चलो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की उसी जोश और जुनून से, जिस जोश और जुनून से पिछली क्लासें की थी हमने एक एक करके। तो हमारा टॉपिक कौन सा है? आर्टिकल। कौन सा टॉपिक है हमारा? आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। आर्टिकल वह वर्ड जो किसी नाउन से पहले आकर उसको अपने समूह से क्या कर दे? अलग कर दे, तो वो क्या कहलाते हैं? आर्टिकल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर्टिकल कहलाते हैं। वह वर्ड जो किसी नाउन से पहले आकर उसको अपने समूह से अलग करते हैं, आर्टिकल कहलाते हैं। तो ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब देखो, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। कौन कौन से? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? डेफिनेट आर्टिकल है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। अगर आपको कोई पूछे कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट में तो द आर्टिकल आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए या एन आता है। तो ये ध्यान रखना आपको। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। और डेफिनेट में द और इनडेफिनेट में ए या एन, तो टोटल 3 हो गए। इतना समझ में आया? ये हो गई उसकी डेफिनेशन। अब इसके पोजीशन देखते हैं, आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या कहाँ कहाँ नहीं यूज़ होता है। तो आर्टिकल की पोजीशन देखो। पोजीशन ऑफ आर्टिकल कहने का मतलब है कि आर्टिकल किस किस से पहले आएगा, किस किस के बाद में आएगा, कहाँ कहाँ लगेगा, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आएगी? नाउन आएगी। क्या आएगी? नाउन। आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन का यूज़ होता है। आर्टिकल या तो आएगा तो उसके बाद नाउन आ सकती है, जैसे ही इज़, ये आर्टिकल आ गया, इसके बाद नाउन बॉय आ गया। फिर सेकंड है आर्टिकल के बाद में एडजेक्टिव और उसके बाद में नाउन आए। कहने का मतलब है अगर कोई आर्टिकल आ जाए और उसके बाद में एडजेक्टिव हो और उसके बाद में नाउन हो, तो इसका मतलब उसका जो तरीका है, एग्जामिनर का तरीका है, वो क्या है? एकदम सीक्वेंस में दे रखा है। समझ गए? तो देखो, ही आ गया, इज आ गया। अब ए फेट, फेट एडजेक्टिव आ गई, एडजेक्टिव आ गया। फेट क्या आ गया? फेट एडजेक्टिव। फिर बॉय, फेट का मतलब मोटा, तो ही इज ए फेट बॉय, आर्टिकल पहले आ गया, फिर एडजेक्टिव आ गया, फिर नाउन आ गई। तो ये तो पहला हुआ है, आर्टिकल के बाद में नाउन आ जाए, आर्टिकल के बाद में एडजेक्टिव और नाउन आ जाए। और थर्ड है आर्टिकल के बाद में एडवर्ब भी आ जाए, एडजेक्टिव भी आ जाए और नाउन भी आ जाए। समझ में आया? नहीं आए तो एक बार वापस देखो। आर्टिकल के बाद में एडवर्ब भी आ सकती है, एडजेक्टिव भी आ सकता है और नाउन भी आ सकती है, या फिर ये तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे कि ही इज़ ए वेरी फैट बॉय, ही इज़ ए वेरी फैट बॉय। तो ये हो गई, आर्टिकल आ गया, एडवर्ब आ गई, एडजेक्टिव आ गया और बॉय आ गया। तो ये हुई पोजीशन ऑफ आर्टिकल की। आर्टिकल की पोजीशन क्या क्या हो सकती हैं? तो आर्टिकल की पोजीशन, आर्टिकल के बाद नाउन आ सकती है, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव और नाउन आ सकती है, आर्टिकल के बाद में एडवर्ब,
एडजेक्टिव और नाउन तीनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। तो हमने डेफिनेशन देख ली, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं वो देख ली, उसके बाद में हमने पोजीशन देख ली आर्टिकल की। अब देखते हैं इसके यूज़, आर्टिकल के यूज़ देखते हैं अब यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वो एक एक करके इनके यूज़ देखते हैं। तो यूज़ देखने से पहले एक बार मैं वापस दोहराना चाहता हूँ कि जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास। यूजेज ऑफ ए या एन, यूजेज ऑफ ए या एन, तो ये हो गया यूजेज ऑफ ए या एन। अब यूजेज ऑफ ए या एन का यूज़ कहाँ कैसे कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं वो देखते हैं। तो इसमें पहला है ए या एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। ए या एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन सी है, बॉय, बॉय सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, तो इसके जस्ट पहले जो आना है वो ये हो गया। पेन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले ए आर्टिकल का यूज़ हो गया। कहने का मतलब ये है ए या एन के बाद हमेशा ए या एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। अगला है अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। अब अनकाउंटेबल नाउन कौन सी है और काउंटेबल नाउन कौन सी है, एक बार काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बता दें आपको। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कौन सी है उसके बारे में एक बार आपको बता दें। काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं? काउंटेबल नाउन वे नाउन जिसकी हम गणना कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, वो तो है काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन उसको बोलते हैं जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जिसकी गणना नहीं की जा सकती उसको क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं या फिर गिन सकते हैं वो है काउंटेबल नाउन, और जिसको हम नहीं गिन सकते, नहीं तोल सकते हैं, नहीं गिन सकते, उसको क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। तो ये हुआ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का छोटा सा एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूँ। जैसे इंक, स्याही, स्याही को आप 1 2 3 4 से ही बोल सकते हो क्या? ये अनकाउंटेबल है, इसको आप गिन नहीं सकते हो, तो इसके बाद में ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। फिर है वाटर, वाटर पानी को गिन सकते हो क्या भाई? 1 2 पानी, 3 2 पानी, 4 2 पानी, ऐसे गिन सकते हो क्या? नहीं, तो इसके बाद भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फिर है स्टोन, स्टोन है पत्थर, पत्थर को आप गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते, तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर देखते हैं अगला रूल क्या है। अगला रूल है जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हिंदी में उच्चारण किससे हो? वोवल से हो, तो उससे पहले हमेशा ए एन का यूज़ करते हैं। जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हिंदी में उच्चारण किससे हो? वोवल से हो, तो उससे पहले हमेशा ए एन का प्रयोग करते हैं। तो वोवल देखा था हमने, वोवल एक बार इसको वापस रिवाइज करते हैं। क्या है? जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हिंदी में उच्चारण किससे हो? वोवल से हो, तो उससे पहले हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? ए एन का प्रयोग करेंगे।
तो वोवल क्या होता है, एक बार वोवल देख लेते हैं। छोटा सा वोवल, वोवल का मतलब होता है हिंदी में स्वर। क्या होता है? स्वर। और इंग्लिश में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हुए स्वर। तो जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हिंदी में उच्चारण किससे हो? वोवल से। ए, ई, आई, ओ, यू से। तो उससे पहले हमेशा ए, एन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में देखो ए ये आता है स्वर वाला, और किससे स्टार्ट है? कॉन्सोनेंट से, सॉरी वोवल से स्टार्ट है। और किससे हिंदी में उच्चारण किससे हो रहा है? वोवल से। तो इससे जस्ट पहले क्या गया? ए, एन। अगला है ओनियन। अब ओनियन में ओ आ रहा है स्वर, तो इसके जस्ट पहले क्या आएगा? ए, एन। फिर एप्पल, एप्पल में ए आ रहा है, तो इससे जस्ट पहले क्या आएगा? ए, एन। तो पहला एग्जाम्पल है एन अम्ब्रेला, एन ओनियन, एन एप्पल। तो ये हुआ जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हिंदी में उच्चारण वोवल से हो तो उससे पहले हमेशा ए, एन का यूज़ करते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अगला है जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हिंदी में उच्चारण किससे हो? कॉन्सोनेंट से होता हो, तो उससे पहले हमेशा ए का यूज़ करते हैं। जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हिंदी में उच्चारण किससे हो? कॉन्सोनेंट से हो, तो उससे पहले हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन सी है? बॉय है, और ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है, तो इससे जस्ट पहले क्या है? ए आएगा। फिर है गर्ल, ये भी कॉन्सोनेंट से ये स्टार्ट हो रही है, तो इससे जस्ट पहले क्या आएगा? ए। फिर है बुक, बुकी, बुक से पहले क्या आएगा? ए। तो कहने का मतलब ये है कि जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हिंदी में उच्चारण वोवल से हो तो उससे पहले तो ए, एन आएगा, और जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हिंदी में उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो तो उससे पहले क्या आएगा? ए आएगा। ये ध्यान रखना आप। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता दो ना। तो चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल है हमारा, अगला रूल है ये। अगले रूल से पहले जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जैसे जैसे क्लास अपलोड होते रहे आपको अपडेट मिलता रहे। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ। अगला रूल है हमारा, कुछ वर्ड जो इंग्लिश के वोवल से तो शुरू होते हैं लेकिन उनका हिंदी में उच्चारण किससे हो? कॉन्सोनेंट से हो, अतः उनसे पहले ए का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। एक बार वापस देखते हैं। कुछ नाउन या कुछ वर्ड जो इंग्लिश के वोवल से स्टार्ट होते हैं लेकिन हिंदी में उच्चारण कॉन्सोनेंट से होता हो, अतः उनसे पहले किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी। अब ये देखो वोवल से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका हिंदी में उच्चारण किससे हो रहा है? यूनिवर्सिटी। किससे हो रहा है? यूनिवर्सिटी। तो इससे पहले क्या आएगा? ए। फिर है अगला यूनिट। क्या है? यूनिट। यूनिट में यू आ रहा है लेकिन हिंदी में उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो इससे पहले क्या आएगा? ए। ऐसे ही अगला है एग्जांपल यूनिफॉर्म, इससे जस्ट पहले ए। फिर है यूनिक, यूनिक से पहले ए। फिर है यूपोनिया, उससे पहले ए। फिर है यूपोएरिया, इससे पहले ए। और फिर है तहसील, उससे पहले ए। तो कहने का मतलब ये है, इंग्लिश के वोवल से तो शुरू होते हैं लेकिन हिंदी में उच्चारण किससे होते हैं? कॉन्सोनेंट से, तो उनसे पहले ए का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है। तो ये हुआ अपना अगला रूल। इसके जस्ट उल्टा अगला रूल इसका है, अगर वोवल से स्टार्ट हो और कॉन्सोनेंट हो
वोवल से उसका उच्चारण हो रहा हो और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो उससे पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। इसका जस्ट उल्टा, जैसे कुछ वर्ड जो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं परंतु उनका हिंदी में उच्चारण किससे होता है, वोवल से होता है, अतः उनसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। तो इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या हमने रूल क्या देखा, कुछ वर्ड जो इंग्लिश के किससे स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट से, परंतु इनका हिंदी में उच्चारण किससे हो, वोवल से, तो उनसे पहले किसका यूज़ करते हैं, ए एन का। पहले वाले का जस्ट उल्टा है ये। जैसे ये किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका हिंदी में उच्चारण क्या होगा, एयर। क्या होगा, एयर, एन एयर। फिर अगला है ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, एन ऑनर, एन ओवर, ऑनररी एन, ऑनरेबल एन और ऑनेस्टी एन। तो ये हुए इसके एग्जाम्पल। तो हमने देख लिया, कॉन्सोनेंट का देख लिया, वोवल का देख लिया। फिर है अगला हमारा कुछ, अगला रूल है कुछ एब्रीवेशन, पद नाम या फिर संक्षिप्त नाम, लघु रूप जिनसे पहले ए एन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ए एन का यूज़ करते हैं, परंतु उनके फुल नेम से पहले आवश्यकता अनुसार अन्य आर्टिकल आ सकते हैं। तो रूल क्या देखा हमने, रूल देखा कि कुछ एब्रीवेशन, पद नाम, संक्षिप्त नाम, लघु रूप जिनसे पहले ए एन का यूज़ करते हैं परंतु उनके फुल नेम से पहले आवश्यकता अनुसार अन्य आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। समझ में आया। देखो, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई शॉर्ट फॉर्म आए तो कॉन्सोनेंट और वोवल के हिसाब से या फिर हिंदी के उच्चारण के हिसाब से आपको ए या एन का प्रयोग करना है। जैसे शॉर्ट फॉर्म में तो आ जाएगा ए या एन का प्रयोग, लेकिन फुल नेम में आवश्यकता अनुसार ए एन का कुछ भी आ सकता है। जैसे एन एम एल ए, एन एन डी ए, एन एन सी सी। तो इनमें आ गया ना आर्टिकल ए एन। तो ये हुआ आर्टिकल का रूल और इसके एग्जाम्पल। अगला रूल देखते हैं क्या है। अगला रूल है डायरेक्ट रूल। अगला है कुछ फ्रेज जिनमें ए एन का यूज़ करते हैं। कुछ फ्रेज है जिनमें ए या एन का यूज़ करते हैं। डायरेक्ट जो भी ये फ्रेज आ जाए तो डायरेक्ट उनमें ए या एन का यूज़ करना है। क्या करना है, ए या एन का यूज़ फ्रेज आते ही। जैसे पहला फ्रेज कौन सा है, मेक ए फूल, मेक ए फूल। अगला है टेल ए लाई, उससे जस्ट अगला है इन ए हरी, मेक ए मिस्टेक, इन ए नटशेल, मेक ए नॉइस। तो फ्रेज कौन कौन से हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है वो मैंने लिखा दिया है। तो पहला फ्रेज कौन सा है, मेक ए फूल, टेल ए लाई, इन ए हरी, मेक ए मिस्टेक, इन ए नटशेल, मेक ए नॉइस। तो ये हुआ फ्रेज जिनमें ए या एन का यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जैसे ही आपको क्लास अपलोड होती रहेगी आपको पता चल जाएगा, अगर आपके चैनल सब्सक्राइब हो रखा हो तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।